कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हरि लिखना बिल्कुल न भूलें। कहते हैं जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके जीवन की बंद किस्मत के द्वार खुलने लगते हैं। और आज की कथा भी एक ऐसे ही पापी मनुष्य की है जिसका जीवन अंधकार से भरा था, लेकिन मोहिनी एकादशी ने उसे ऐसा मोक्ष दिया जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। द्वापर युग की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे माधव, आपने अनेक व्रतों और उपवासों का महत्व बताया है, परंतु वह कौन सा व्रत है जो मनुष्य के सबसे बड़े पापों को भी नष्ट कर दे, जो उसे दुख, कष्ट और दुर्भाग्य से मुक्त कर दे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और रहस्य दोनों झलक रहे थे और उन्होंने कहा, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। ये वही तिथि है जब मैंने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत प्रदान किया था। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर के मन में उत्सुकता और बढ़ गई और वे बोले, हे केशव, कृपा करके इसकी पावन कथा विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, सुनो धर्मराज, प्राचीन समय में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक अत्यंत समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था, जो धर्मप्रायण और प्रजा का हित चाहने वाला था। उसकी प्रजा सुखी थी, नगर धन धान्य से भरा था और हर ओर समृद्धि थी। परंतु उसी नगर में एक ऐसा युवक भी रहता था जिसने अपने कर्मों से अपने जीवन को नरक बना लिया था। उस युवक का नाम था धृष्टबुद्धि। वह एक वैश्य परिवार में जन्मा था, परंतु उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर और दुष्ट था। उसे न धर्म का भय था, न पाप का डर। वह जुआ खेलता, चोरी करता, छल करता और अपने माता पिता तक का अपमान करता था। धीरे धीरे उसके कर्म इतने खराब हो गए कि उसके अपने परिवार ने भी उसे घर से निकाल दिया। जिस युवक के पास कभी धन और सम्मान था, वह अब नगर नगर भटकने लगा। भूख और प्यास से तड़पता हुआ, अपमान सहता हुआ वह सोचता कि आखिर उसकी ये दुर्दशा क्यों हो रही है, लेकिन फिर भी उसके मन में पश्चाताप का भाव नहीं आता था। समय बीतता गया और उसके जीवन का अंधकार और गहरा होता गया। एक दिन वह भटकते भटकते घने जंगल में पहुंच गया जहां दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं था। भूख से व्याकुल होकर वह जमीन पर गिर पड़ा और सोचने लगा कि शायद अब उसका अंत निकट है। उसी समय दूर उसे एक आश्रम दिखाई दिया जहां से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। वह किसी तरह उठकर उस आश्रम की ओर बढ़ा। उसे क्या पता था कि यही वह स्थान है जहां से उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। आश्रम के पास पहुंचते ही धृष्टबुद्धि ने देखा कि वहां एक तेजस्वी ऋषि तप में लीन बैठे हैं। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर उसके भीतर पहली बार एक अजीब सी लज्जा जाग उठी। वह धीरे से उनके पास गया और थके स्वर में बोला, मुनिवर, मैं अत्यंत पापी मनुष्य हूँ। भूख और प्यास से व्याकुल हूँ। कृपा करके मुझे आश्रय दीजिए। ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, वत्स, इस संसार में कोई भी मनुष्य इतना पापी नहीं कि उसके लिए भगवान के द्वार बंद हो जाए। ये शब्द धृष्टबुद्धि के हृदय में बिजली की तरह गूंज उठे, क्योंकि जीवन में पहली बार किसी ने उसे तिरस्कार नहीं बल्कि दया दी थी। ऋषि ने उसे फल और जल दिया और कुछ समय विश्राम करने को कहा। जब उसके शरीर में थोड़ी शक्ति लौटी, तब ऋषि ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? धृष्टबुद्धि की आंखों में आंसू भर आए। वर्षों का अहंकार, क्रोध और पाप उस क्षण जैसे पिघलने लगा। उसने अपने जीवन की सारी गलतियां स्वीकार कर लीं। चोरी, छल, जुआ, माता पिता का अपमान और धर्म का उपहास। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं है। क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी कोई मुक्ति है? ऋषि ने कहा, वत्स, जब मनुष्य अपने पापों को स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण उसके उद्धार का मार्ग खुल जाता है। धृष्टबुद्धि ने कांपती आवाज में पूछा, क्या सच में मेरे लिए भी कोई आशा है? ऋषि मुस्कुराए और बोले,
कुछ ही दिनों में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह वही पावन तिथि है जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत प्रदान किया था। जो मनुष्य इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सुनते ही धृष्ट बुद्धि के भीतर आशा की एक किरण जागी, लेकिन अगले ही क्षण वह घबरा गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर पाप ही किए हैं, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, भगवान को केवल सच्चा पश्चाताप चाहिए वत्स। यदि तुम पूरे श्रद्धा और नियम से मोहिनी एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। धृष्ट बुद्धि के हृदय में पहली बार भगवान के प्रति श्रद्धा जागी। उसने प्रण किया कि वह इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेगा। दिन बीतने लगे और जैसे जैसे एकादशी निकट आती गई, उसके मन में भय और आशा दोनों बढ़ते गए। वह सोचता कि क्या सच में उसके पाप मिट सकते हैं? क्या उसे फिर से सम्मान मिल सकता है? क्या उसका जीवन फिर से बदल सकता है? आखिरकार वह पावन दिन आ गया, मोहिनी एकादशी का दिन। सूर्योदय से पहले ही धृष्ट बुद्धि नदी के तट पर गया, स्नान किया और कांपते हाथों से भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। उसके जीवन में पहली बार प्रार्थना के शब्द निकले और उन शब्दों में ऐसा दर्द और सच्चाई थी कि मानो उसका हृदय ही भगवान के चरणों में रख दिया गया हो। वह दिन धृष्ट बुद्धि के जीवन का सबसे कठिन दिन था, क्योंकि उसने पहले कभी उपवास नहीं रखा था। भूख उसकी पुरानी आदतों को जगाने लगी, शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ बदल चुका था। हर बार जब उसे भोजन की तीव्र इच्छा होती, वो आंखें बंद करके भगवान विष्णु का स्मरण करता और खुद से कहता कि यदि आज वह हार गया तो जीवन भर अंधकार ही उसका भाग्य रहेगा। दिन धीरे धीरे बीतता गया, सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता गया और उसके साथ धृष्ट बुद्धि की परीक्षा भी कठिन होती गई। दोपहर तक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, परंतु उसने संकल्प नहीं छोड़ा। वह बार बार नदी के तट पर जाकर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपको भुलाया, आज मुझे मत भूलना। जैसे जैसे शाम हुई, जंगल में सन्नाटा फैलने लगा और उसके मन में डर घर करने लगा। रात होते ही भूख और ठंड दोनों ने उसे घेर लिया। ये वही समय था जब उसका पुराना स्वभाव उसे कमजोर बनाने लगा और उसके मन में विचार आया कि क्यों न व्रत तोड़ दिया जाए, आखिर कौन देख रहा है। लेकिन उसी क्षण उसे ऋषि के शब्द याद आए, भगवान को केवल सच्चा पश्चाताप